इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो पर पता नहीं कौन से सेक्टर पर फोकस करें, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मेजर सेक्टर्स जो आने वाले टाइम में स्काई रॉकेट करने वाले हैं, बहुत तेज गति से ग्रो करने वाले हैं, प्रोग्रेस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला सेक्टर है वो है टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज। ये सेक्टर पिछले एक डिकेड, इवन मोर देन 1 डिकेड से टॉप पिक रहा है और उसके बहुत सारे रीजन भी हैं। टेक्नोलॉजी ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की है। टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर इंडिया की जीडीपी में आज के टाइम में अराउंड 7.5% कंट्रीब्यूट करता है और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस कर रही है कि आने वाले सालों में ये मोर देन 10% कंट्रीब्यूट करेगा। अगर आप रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो आईटी सर्विसेज का रेवेन्यू है वो डबल डिजिट ग्रो किया है लास्ट 5 to 10 ईयर्स में और अराउंड 2023 में इट वाज मोर देन $250 बिलियन एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू increase to around $350 billion until next year, which is huge amount. But why I'm saying here that's the growth, that's perfectly fine, it's happening, but why I'm saying it will still remain the top pick and why it keep increasing? So there are 4 reasons for that, and first and foremost is AI and machine learning. हर कोई सुन रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कितना प्रोमिनेंट होता जा रहा है विद टाइम। हाउ मच कंपनीज आर कमिंग इवोल्व एवरी ईयर इन दिस सेक्टर। तो जैसे जैसे एआई आएगा, एआई आने से क्या होगा, टेक्नोलॉजी मोर एडवांस होंगी और बहुत सारे काम एआई के थ्रू किए जाएंगे जिसके कारण बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एआई एंड मशीन लर्निंग इज़ द फर्स्ट रीज़न कि जो ये सेक्टर है अभी भी टॉप पिक ही रहेगा। सेकंड रीज़न है डेटा सेंटर्स। अगर एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है तो डेटा सेंटर तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एआई का डेटा कहाँ पे सेव होगा, वो डेटा सेंटर्स में सेव होगा, क्लाउड्स में सेव होगा। तो डेटा सेंटर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग विल बी द सेकंड रीजन फॉर दिस सेक्टर टू ग्रो इमेंसली इन कमिंग्स ईयर एज वेल। जो थर्ड रीजन है वो है साइबर सिक्योरिटी। आप हर रोज टेलीविज़न पर, फोन पर सुन रहे होंगे कितने ज़्यादा साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो समय के साथ साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाएगा, चाहे वो फोन्स में हो, चाहे लैपटॉप, किसी भी डिवाइस पर साइबर सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके पास होगा ही होगा, जो कि ना सिर्फ आपको वायरसेस से बचा सके बल्कि इन सब तरह के फ्रॉड से भी सेव कर सके। तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होने वाली है साइबर सिक्योरिटी के केस में भी। बहुत ज़्यादा कैपेक्स, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होने वाला है इस सेक्टर में भी। फोर्थ जो पिलर मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल टेक कंपनीज। अभी भी आप देखोगे कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। जो मेजर चंक है हमारे देश की जीडीपी का वो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से आता है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो यूज नहीं करते। विद टाइम क्या होगा, ये छोटी कंपनीज भी सॉफ्टवेयर का यूज करने लगेगी। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर दिस स्मॉल बिजनेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस विल मेक दिस सेक्टर मोर वास्ट। So these are the reason which state that कि भाई टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज का दबदबा तो बना रहना ही है। पर यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हर कंपनी जो टेक्नोलॉजी और आईटी सर्विसेज में ऑपरेट कर रही है वो पैसा बनाएगी ही बनाएगी। आपको उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। यस, ये सेक्टर ग्रो करेगा, 100% ग्रो करेगा, पर क्या वो स्पेसिफिक कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा, वो उसके फंडामेंटल्स पे डिपेंड करता है, उसकी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसके पेटेंट्स पे डिपेंड करता है, बाकी बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट आप इस सेक्टर पर रिसर्च कीजिए, देन फाइंड आउट द बेस्ट कंपनीज इन दिस सेक्टर्स एंड देन रिसर्च ऑन दोज कंपनी। सो नाउ यू नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। सो दिस अप्रोच इज नोन एज टॉप टू बॉटम अप्रोच। आपको पता है ये सेक्टर, ये टेक्नोलॉजी एंड आईटी सर्विसेज और इज गोइंग टू डू वेल इन फ्यूचर, is going to contribute more in GDP from 7.5% to 10%. Its revenue is going to increase. It's just you need to find the right company for you. जो हम सेकेंड सेक्टर की बात कर रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस। मेड इन इंडिया के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना ही होगा।
ये इंडिकेट करता है कि इंडियन गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग पर कितना एम्फेसिस है, वो इस पर कितना ध्यान दे रही हैं। अगर आप आज की डेट में देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया की जीडीपी में अराउंड 16 to 70% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि गवर्नमेंट चाहती है कि वो मोर देन 25% कंट्रीब्यूट करें। इन लास्ट फ्यू ईयर्स even government was focusing so much on made in India, but it hasn't improved a lot. Maybe COVID was one of the reason where that's why manufacturing sector wasn't doing well, but what we believe in next few years manufacturing sector is gonna to be boost. उसके बहुत सारे रीजन भी हैं, मैं यहाँ पे 2-3 रीजन्स आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप आज के टाइम में देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर में अराउंड $169 बिलियन का हुआ, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। पिछले सालों में इसका आधा भी नहीं होता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दूसरे देश है, जो दूसरे कंट्रीज हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकता है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज चाइना से दूर होना चाहते हैं और इंडिया, वियतनाम, फिलीपीन इन जैसी कंट्रीज पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। उसी का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो है गूगल पिक्सल, जो है अपने मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए इंडिया में उन्होंने अपना सेटअप लगाया है, जहां से जल्दी ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो दूसरा रीज़न है, अगर आप देखो इंडिया की लास्ट क्वार्टर में जो जीडीपी है वो अराउंड 8 से 8.5% से ग्रो हुई, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अराउंड 12% से ग्रो हुआ। उसके अलावा भी अगर आप देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स निकाली हैं जिसके थ्रू जो एसएमईज है वो इजीली लोन ले सकते हैं, और उन मोस्ट ऑफ इंसेंटिव जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए हैं, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ बिजनेस कहाँ से आते हैं? वो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस से आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी देखोगे आप, छोटी कंपनियों को मिला के उनसे हमारा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जो है आने वाले सालों में जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देने वाली है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शुड बी योर नेक्स्ट पिक। यू शुड फाइंड आउट द कंपनीज विच आर डूइंग वेल इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड वेयर द फंडामेंटल सीम्स स्ट्रॉन्ग एंड शुड इन्वेस्ट ऑन दोज कंपनीज। नेक्स्ट सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी। Given climate changes and environmental issues, renewable energy become topic for every country, not just for India. आज हर कोई रिन्यूएबल एनर्जी पर इन्वेस्ट करना चाहता है। आज हर कंट्री अपने देश में रिन्यूएबल एनर्जी की परसेंटेज बढ़ाना चाहती है ताकि वो एनवायरनमेंट पर कंट्रोल कर सकें। अगर आप देखें आज के टाइम में इंडिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, चाहे वो विंड हो, सोलर हो, बायोमास हो, वो अराउंड 123 गीगावाट है। एंड प्रधानमंत्री जी की COP26 की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग वो 2030 तक 500 गीगावाट होनी चाहिए। लाइक 120 गीगावाट टू 500 गीगावाट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर किसी भी सेक्टर की कैपेसिटी वो 4 गुना बढ़ रही है तो आप समझ सकते हो उस देश में वो सेक्टर कितना ग्रो करने वाला है। अगर उसके फंडामेंटल्स को देखेंगे वो कितने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जिसका गवर्नमेंट पर इतना फोकस हो। तो ये तो पहला रीजन है कि रिन्यूएबल एनर्जी तो ग्रो करना ही करना है। विद टाइम फॉसिल फ्यूल्स का जो यूसेज है वो कम होना पड़ेगा एंड रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ ज़्यादा, ताकि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर पास के जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो। उसका दूसरा जो इंडिकेटर है अगेन FDI का इन्वेस्टमेंट। अगर आप देखोगे लास्ट 15 से 20 सालों में इंडिया में FDI का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है इस रिन्यूएबल सेक्टर में, अराउंड 18 to 20 बिलियन। एंड गवर्नमेंट खुद डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अराउंड $20 बिलियन होने वाले हैं इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। थर्ड थिंग, अगर आप देखोगे एक बहुत सारी नई कंपनीज आ रही हैं इस सेक्टर में, नॉट जस्ट इंडियन कंपनी, इवन
फॉरेन कंपनीज इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन इंडिया, चाहे वो ब्रुकफील्ड हो, चाहे वो एल्पन हो, देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। जब कोई भी कंपनी बाहर से आके इंडिया में अपना ऑफिस या अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती है तो वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि भाई इस देश में इस प्रोडक्ट की डिमांड होने वाली है, बिकने वाला है ये प्रोडक्ट। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे जो इंडियन गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो भी बहुत प्रो रिन्यूएबल एनर्जी हैं। इंडियन गवर्नमेंट से कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा घरों को जो है रूफटॉप सोलर पैनल है वो फ्री में दिए जाएंगे। बहुत सारे इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं किन के लिए? मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल और विंड टर्बाइन के मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अगर आप रिसर्च करें तो आप पाएंगे आज के टाइम में इंडिया में बहुत ज़्यादा विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, जबकि इंडिया में विंड जनरेशन के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हैं, जो क्या इंडिकेट करता है? देयर विल बी न्यू प्लेयर विल बी कमिंग और एग्जिस्टिंग प्लेयर विल बी इंक्रीजिंग देयर कैपेसिटी। सो ये थर्ड सेक्टर है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, मोर रिसर्च करना चाहिए एंड फाउंड गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन।